से तो ज्यादा पावर में तो हम विधायक लेके हैं जगो तुलना कर लें। ये कांग्रेस की इतनी लंबी सरकार थी, सपा की सरकार थी, कि जातिवाद जनगणना क्यों नहीं कराई। इंडिया वर्सेस भारत के विवाद पर देश में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। अब इस मामले पर एनडीए में सहयोगी और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की भी एंट्री हो गई है। इस मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सुभाषपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए अपनी पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा पावरफुल करार दिया है। इसके साथ ही राजभर ने 1949 के दौरान संसद में कांग्रेस की तरफ से रखी गई उस बात को याद दिलाया जिसमें कहा गया था कि देश का नाम इंडिया की जगह भारत किया जाना चाहिए। से तो ज्यादा पावर में तो हम विधायक लेके हैं जगो तुलना कर लें। और कांग्रेस पार्टी के लोग जो ये बयान दे रहे हैं उन साथियों को समझना चाहिए कि 1949 में कांग्रेस के ही सांसद ने ये बात रखी थी कि इंडिया की जगह भारत नाम रख दिया जाए। ये कांग्रेस का पहला प्रस्ताव सुझाव आया था 49 में। उसके बाद अलग अलग सांसदों के बयान बराबर आते रहे कि इसको भारत कर दिया जाए। और भारत करने में दिक्कत क्या है? हम भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात बताते हैं। राजभर यही नहीं रुके। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओपी राजभर ने पूर्व की कांग्रेस और सपा की सरकारों पर भी निशाना साधा और पूछ लिया कि कांग्रेस और सपा की सरकार के दौरान जातिवाद जनगणना क्यों नहीं कराई गई, किसान सम्मान निधि खाते में क्यों नहीं दी गई। और जो जनता के हित के लिए जो काम हो रहा है, जनता से जुड़े हुए समस्या को लेकर के जो एनडीए लड़ रहा है, इससे ज्यादा तकलीफ विरोधियों को है। इस नाते वो समय समय पर, अब इस नाम से आप बताइए, ये कांग्रेस की इतनी लंबी सरकार थी, सपा की सरकार थी, ये जातिवाद जनगणना क्यों नहीं कराई? पहला सवाल जो चिल्ला रहे हैं। दूसरा सवाल, ये किसान सम्मान निधि खाते में क्यों नहीं दिए? 6000 तो जा ही रहा है ना। 5 लाख आयुष्मान कार्ड, गरीबों के इलाज के लिए कार्ड बना, ये क्यों नहीं बनवाए? आज राशन फ्री मिल रहा है, ये लोग क्यों नहीं बांटे? सरकार तो इनकी भी थी। तो ये सब ड्रामा बतियाते हैं। राशन तो सफाई खुद ले रहे हैं, जहां प्रधान यादव है ना, जो वहां भी कार्ड बना है, और लेके राशन भैंसिन के किया हो तो सफाई की ना पता बा। इसके अलावा राजभर ने घोसी उपचुनाव को लेकर भी समाजवादी पार्टी और उसके आला नेताओं को भी खूब खरी खोटी सुनाई। हमारे साथ नामांकन की जब सभा हुई, फिर शिवपाल जी का बयान आता है कि उस भीड़ में तो खाली राजभर थे। जब 80% आपके पास थे तो भीड़ में कैसे चले गए? मतलब आप झूठ बोल रहे हो दोनों तीनों लोग। और अभी गए थे मुख्यमंत्री 2 तारीख को, नहीं दिखाई दिया। ओरिजिनल बता रहा हूं, 25,000 की भीड़ ओरिजिनल थी। और अखिलेश जी अपनी भीड़, वो अखिलेश जी के यहाँ 10 जिले की भीड़ थी, और यहाँ घोसी की भीड़ थी। वोटर आए थे। ऐसा ही थोड़ा हम ललकार रहे हैं। हम गांव गांव गली गली धरातल पे हम लोग चौपाल लगा करके समझा करके कि हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों साथ आए हैं, हम क्या चाहते हैं। वहीं इंडिया बनाम भारत की सियासी लड़ाई में बसपा सुप्रीमो मायावती पर जवाब देते हुए ओपी राजभर ने कहा कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार के कुशल शासन से विपक्ष परेशान है। मायावती जी का जो बयान है, पहली बार देश में, पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि सीधे किसान के खाते में बैंक से 6000 रुपया जा रहा है, प्रमाण मैं दे रहा हूं। दूसरा 5 लाख आयुष्मान कार्ड, उसमें न जाति है, न मजहब है, न धर्म है। 5 लाख का इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बना। जो फ्री राशन दिया जा रहा है गरीबों को, उसमें कोई जाति धर्म नहीं है, फ्री दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, देश की छोड़ दें, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस और सपा की सरकार में बड़े पैमाने पर दंगे हुआ करते थे, जिसकी भेंट मुसलमान और दलित चढ़ता था। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में 6 साल में एक भी दंगे उन लोगों की तरह नहीं हुए हैं। छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बड़े पैमाने पर जो कर्फ्यू लगते थे महीनों 2-2 महीने, वो चीजें नहीं हैं। इससे विपक्ष परेशान है। आपको बता दें कि इंडिया या भारत पर सियासत का ये मसला उस वक्त शुरू हुआ जब G20 में आने वाले मेहमानों के लिए जारी आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह
प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। उधर इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया कि बीजेपी इंडिया गठबंधन के नाम से घबरा गई है, इसलिए इंडिया की जगह भारत का प्रयोग शुरू कर दिया गया है।